एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो गाइज़, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रिंटेड बाय पूनम, ये बेडशीट मैंने अब से 21 साल पहले बनाई थी। 22वीं साल मेरी शादी को चल गई है और मैं इसको अपनी शादी में लेके आई थी। और ये सिंगल बेडशीट है और इतनी पुरानी बेडशीट मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में होगी या किसी ने संभाल के रखी होगी, लेकिन मैंने भी वो इसलिए संभाल के रखी हुई है क्योंकि ये मेरी बनाई हुई है। मैंने इसको प्रिंट किया है और इसको मैं अपनी शादी में लेके आई थी, तो इसलिए पुरानी कुछ यादें हम संजो कर रखना चाहते ही हैं। और यहाँ पे ये एक फूल तो इसका थोड़ा सा मतलब कलर छूट भी गया है और एक ये वाला फूल अभी मतलब बिल्कुल नए जैसा है। और इस पे 5 फूल ये बने हुए हैं, एक बीच में है और चारों कोनों पे है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही वाली बेडशीट मैं फिर से बनाऊं, कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं और आपके साथ शेयर करूं, आपको दिखाऊं कि हाँ ये किस तरह से मैंने बनाई थी। इसको बनाने का तरीका बिल्कुल मैं सेम रखूंगी और इसको मैं आगे तक चला के रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसको देखूँ तो मुझे लगे कि हाँ इस तरह की बेडशीट मैं अपनी शादी में लेके आई थी। तो यही वाला फूल इसलिए मैं बना रही हूँ, नहीं तो मैं कुछ और भी बना सकती हूँ। तो ये मैंने ट्रेस पेपर लिया है और इसको फूल के ऊपर रखा तो फूल अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने वही स्कूल वाली पुरानी ट्रिक अपनाई, जो कि छोटे छोटे से जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो तब इसी तरह किया करते थे। कॉपी का एक पेज लिया और अपने बालों में रगड़ा, उस पर ऑयल आ गया। और जो हम ड्राइंग करते थे ना, तो ड्राइंग के लिए हमें कुछ बनाना होता था तो उसके ऊपर रखा तो वो एकदम क्लियर दिखने लगता था उसमें। अब हम ट्रेस पेपर ले लेते हैं, ट्रेस पेपर का हमें बाद में ही जाके पता चला, जब बड़ी क्लासों में पहुंच गए, छोटे छोटे को तो नहीं पता था। तो यहाँ पे अब ये फूल मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे। मैंने एक कॉटन पे ऑयल लिया और उसको इसके ऊपर लगा दिया। पहले क्लियर नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये लग रहा है कि इसके ऊपर ना ट्रेस पेपर रखा हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं पेंसिल से इसको बिल्कुल सेम उतार लूँगी ट्रेस पेपर पे और फिर मैं इसको बेड शीट पे लगाऊंगी। तो ये मैं हाथ से भी बना सकती थी, लेकिन मुझे वही तरीका अपनाना था जिस तरीके से पहले मैंने बनाई थी। और अगर मैं हाथ से बनाती तो सेम फूल नहीं निकल के आते हैं। मतलब अगर हमें चारों पल्लों पर सेम बनाने हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। तो इसलिए ट्रेस पेपर से बिल्कुल क्लियर निकल के आते हैं, एकदम सेम टू सेम। तो यहाँ पे इसका सेंटर मैंने ले लिया है। ये बेडशीट है मेरी प्लेन, जो कि मैंने सिंगल बेडशीट मंगाई है। तो इसका जो बीच है ना, बीच का सेंटर लेके वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। और यहाँ पे ये रखा है मैंने कार्बन पेपर। कार्बन पेपर बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और मुझे ये नहीं पता कि हाँ कुछ छापने के लिए, कुछ भी कॉपी करने के लिए कुछ और भी यूज़ होता है। और अगर इससे आसान कुछ और भी यूज़ होता है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि आसानी से हम छाप सके। क्योंकि जब हम कार्बन पेपर नीचे लगा लेते हैं ना, तो फूल बिल्कुल भी ट्रेस पेपर का दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा प्रिंट होता है। तो इसलिए वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने टॉर्च जला के और कैसे कैसे करके ना इसको पूरा प्रिंट यहाँ पे कर दिया है। अभी तो ये एक साइड का मैंने किया है, तो यहाँ पे ट्रेस पेपर को ही पकड़ के मैंने कार्बन पेपर दूसरी साइड खिसकाया, क्योंकि कार्बन पेपर थोड़ा छोटा है और फूल हमारा बहुत बड़ा है। तो ट्रेस पेपर को बिल्कुल भी मैंने हिलने नहीं दिया था, तभी हमारा फूल एकदम क्लियर बनता है। नहीं तो लाइनें ना डबल डबल भी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हमारा ट्रेस पेपर हिल जाता है तो वो सही से नहीं बन पाता है। फिर ट्रेस पेपर नहीं हिलना चाहिए, आप कार्बन पेपर दूसरी साइड को खिसका सकते हैं, लेकिन ऊपर से ट्रेस पेपर को पकड़ के रखें। और यहाँ पे ये है ब्रश, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और ये है मीडियम कलर। जैसे हमारा कलर कोई भी गाढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, हमें लग रहा है कि हाँ अभी ये कामयाब हो सकता है, तो उसमें मीडियम कलर मिला लिया जाता है। इसके लिए आपका कमेंट था। तो ब्रश जो मैं यूज़ करती हूँ वो पूरा पैकेट मैंने लिया हुआ है, उसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं, जिस साइज़ का आपको चाहिए वो साइज़ आप ले सकते हैं। और ये है लकड़ी वाला फ्रेम, हम इसको अड्डा बोलते हैं। आपका एक बार कमेंट आया था कि दीदी हमारे यहाँ इसको अड्डे से नहीं जानते हैं, तो हम जो बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं ना, वो अड्डे के नाम से ही इसको सुनते आ रहे हैं। तो इसको मैंने कपड़े पे चढ़ा लिया है। एक तरफ का फूल पहले मैं बनाऊंगी, और अभी जो मैं कलर बनाने जा रही हूँ, ये मैं कलर बनाऊंगी मैरून कलर। तो इसमें पहले मैंने ब्लैक कलर मिला दिया था मैरून कलर बनाने के लिए, लेकिन वो कलर थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा बन गया था, तो उसको फिर मैंने हटाया और फिर रेड कलर में मैंने ब्लू कलर मिलाया। ब्लू कलर मिला के और हल्का सा येलो कलर भी मिलाया था, तो तब जाके ये मैरून कलर अच्छा बन के तैयार हुआ था। जैसा कलर मुझे चाहिए था, जो मैं चाह रही थी बनाना, तो वही कलर बन के तब तैयार हुआ जब मैंने इसमें ब्लू कलर मिलाया।
तो मैरून कलर बनाने के लिए वैसे ब्लैक कलर भी यूज़ हो जाता है, लेकिन उससे वो ब्राउन कलर ज़्यादा बनता है, मैरून नहीं बनता है। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी शेड करके कि किस तरह से ये फूल मैं बनाऊंगी। और बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिनकी ड्राइंग अच्छी है ना वो मतलब ये पेंटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे फूल को मैं एक ही कलर से पूरा कवर कर दूंगी, मतलब एक पत्ती को, जो एक पंखुड़ी होती है। और अब इसमें मैं शेड दूंगी। ये वाइट कलर मैंने लिया है। वाइट कलर की जो शेड आती है ना वो बहुत अच्छी आती है किसी भी डार्क कलर में। अगर आप डार्क कलर से कोई भी फूल बना रहे हैं तो उसमें वाइट कलर की शेड दें। और शेड देना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ब्रश को कपड़े से बार बार पोंछते रहें, क्योंकि जो शेड ये वाइट कलर होता है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको कपड़े से पोंछते रहें और धीरे धीरे करके ऐसे शेड देते रहें। मतलब एकदम इतना सुंदर फूल बन के निकलता है, बहुत ही सुंदर। और मुझे ना इस तरह के काम करने में, गई सच बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी कोई ऐसा वीडियो डालिए जो कि हम दोपहर में, जैसे हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है तो हम उस टाइम को कैसे यूज़ करें। तो टाइम को यूज़ करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे हमारे पास काम है, बस कामों में इंटरेस्ट होना चाहिए। और थोड़ी सी मेहनत तो देखो सभी कामों में लगती है। कुछ भी काम आप करने के लिए बैठ जाओ तो मेहनत तो होती है, लेकिन उस मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है ना, उसे देख के जो खुशी होती है वो भी एक अलग ही होती है, वो एक अलग ही सुकून देती है हमें। तो मेरे पास तो जब भी टाइम होता है, दोपहर का जो फ्री टाइम होता है, वीडियो के बाद का जो टाइम होता है, उसमें मैं कुछ ना कुछ काम अपने ढूंढ ही लेती हूँ। और ये बेडशीट तो काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई है, देखो 2-3 महीने से ये आई हुई रखी है। लेकिन बस बनाने का वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसे सूट वगैरह का कोई काम होता है, सूट बनाना है, पैंट बनानी है, अपना कुछ तैयार करना है, ड्रेस वगैरह तैयार करनी है, तो उसमें मैं लग जाती हूँ, तो फिर इतना टाइम नहीं बचता है। और अभी भी ना रात का टाइम हो रहा है, रात में खाना बनाने के बाद में जो मुझे टाइम मिला है उसके बाद में मैं ये काम कर रही हूँ। और कल की रात मैंने इसको ना मतलब ट्रेस पेपर से छाप के पूरा कंप्लीट करके रख दिया था कि कल मैं इसको प्रिंट करूँगी दिन में। लेकिन दिन में वो प्रिंट नहीं हो पाया, जैसे आपको पता है घर में बहुत सारा काम फैला हुआ है, तो इस वजह से वो टाइम नहीं मिल पाया। तो ये रात का ही टाइम है, अगली रात का, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रही हूँ। और मुझे ना सच बताऊँ ऐसा लगता रहता है जब मैं इन कामों को करती हूँ तो मुझे बस कंप्लीट होने का इनका इंतज़ार होता है कि कब मैं इसको तैयार करके देख लूँ कि ये कैसा लगेगा। तो यहाँ पे 2 पंखुड़ी इसकी मैंने तैयार की, आपको करके दिखाई। बहुत आसान है इसको बनाना। वैसे हर वो काम हमें आसान ही लगता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। अपना इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है। अगर किसी काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वो दूसरा भी जो उस काम को कर रहा है ना, वो भी हमें पागल ही दिखाई देगा कि हाँ ये क्यों कर रहा है, ये मार्केट से भी ला सकता है। लेकिन जिसका उस काम में इंटरेस्ट है उसको पता है उस काम की अहमियत क्या है, और उस काम को करके उसे कैसा लगेगा, वो कैसा फील करेगा, वो वही जानता है। तो यहाँ पे ये मैरून कलर का पूरा फूल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें बस बीच में मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूँगी कि इसका बीच का डिजाइन ना अच्छे से निखर के आए और ये दिखे कि हाँ ये गुलाब का फूल है। तो ये देखो फूल हो गया हमारा एकदम तैयार। मैरून कलर का फूल तो एकदम तैयार है। इसके पास की जो पत्तियां हैं ग्रीन कलर की, इनको मैं बनाऊंगी और डार्क ग्रीन बनाऊंगी। जैसे अगर आपको लाइट कलर की बनानी है, जैसे कुछ पीला पीला सा कलर उसमें मिक्स कर देते हैं ना, तो उससे थोड़ा लाइट कलर की बनती है, वो भी अच्छी लगती है। वो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन अब की बार मैं बिल्कुल डार्क कलर की बना रही हूँ। तो जितने में ये फ्रेम लगा हुआ है उतना तो मैंने बना दिया है। और अब फ्रेम को यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाना है, और अभी लगा भी नहीं सकती क्योंकि अभी ये गीला है। तो यहाँ अब दूसरे फूल पे मैंने फ्रेम लगा लिया, और पहले ना फूल ही बनाऊंगी, दोनों फूलों को बना के, और उसके बाद जो ऊपर छोटे छोटे फूल हैं उनको बाद में बनाऊंगी। पहले बड़े बड़े फूल बना लूँगी। और इनको सूखने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पंखे में आप रख दो, ये देखो 5-10 मिनट में ही ना ये सूख जाता है। तो इतने वो सूखा है ना, इतने मैंने अपना थोड़ा सा काम किया है। उसके बाद आके फिर से मैंने फ्रेम यहाँ पे लगा के दूसरे फूल पे, और अब इस फूल को तैयार करूँगी। और ये लिया है मैंने रेड कलर, और ये रेड प्योर नहीं है, जो कि फैब्रिक का रेड कलर आता है, ये वो नहीं है। इसमें मैंने येलो, हल्का सा येलो मिक्स किया है। और मैं इसको ना मतलब पिंक कलर बनाने का सोच रही थी पहले, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैरून के साथ अगर पिंक कलर का फूल होगा तो वो उसके सामने ना बहुत लाइट लगेगा। तो थोड़ा सा इतना लाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसमें हल्का सा येलो मिक्स कर लिया था। तो इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, मतलब डार्क रेड नहीं रहा है।
तो इस फूल को भी उसी की तरह जैसे वो मैंने बनाया था ऐसे ही तैयार गाइस अभी करूँगी। 2 फूल कंप्लीट हुए हैं और इसे मैंने यहाँ पे सूखने के लिए रखा है अभी बेड पे। ये देखो दोनों का कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा लग रहा है, एक लाइट और एक ज़्यादा डार्क, अच्छा लग रहा है। पहले जो थे वो दोनों रेड थे, तो मैंने सोचा अब की बार कुछ अलग सा बनाऊंगी। और आंखें भी ना दुखने लगती है जब देखते हैं, बारीक काम कुछ भी करो तो आंखें दर्द करती हैं। और अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने। टाइम क्या हो चुका है, टाइम हो गया है भाई 6:30 बजे का। और तो अभी टाइम हुआ है 9 बजे का, और जैसे मैंने थोड़ा सा खाना तैयार किया उसके बाद वो मिस्त्री जो लगे हुए हैं वो चले गए थे। फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा किया क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है शाम को और पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। लेकिन उस काम में सूर्य मेरी थोड़ी हेल्प करवा देता है, तो इसलिए ये टाइम मुझे थोड़ा सा मिल जाता है। और यहाँ पे अभी छोटे छोटे फूल मैं बना रही हूँ। इन फूलों में बहुत टाइम लगता है क्योंकि बारीक जो काम हो जाता है ना, जो मोटा मोटा काम होता है उसमें टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है बारीक काम में। और जैसे मैंने एक दिन पहले इसको ट्रेस पेपर से इस पर छाप के रख दिया तो ये आज बन भी जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो ये कंप्लीट नहीं होता अगर ये आज ही मुझे छापना पड़ता। तो ये बना हुआ रखा था, इसलिए दोपहर में अपने काम से फ्री होते ही मैं इसमें लग गई थी और खाने के काम तक मैंने 2 फूल कंप्लीट कर दिए थे। तो यहाँ पे अब देखो पूरा फूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतना प्यारा लग रहा है गाइस सच में, मतलब देख के एकदम लग रहा है कि हाँ कुछ प्रिंट किया है। तो आपको ये कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बेडशीट का बीच का फूल तो हो गया एकदम कंप्लीट, और कोने पे मुझे क्या बनाना है वो आगे आपको व्लॉग में दिखा भी दूंगी, और या फिर पूरी बेडशीट तैयार करने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी। और आपका एक डाउट और क्लियर कर देती हूँ, आपके बहुत सारे कमेंट, दीदी ये कलर छूटता तो नहीं है। तो ये सूट जब मैंने प्रिंट किया था पहले तब आपको दिखाया था, इसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, उसमें बहुत सारे यही कमेंट आए थे। तो यहाँ पे मैं इसको आपको धुल के दिखा रही हूँ, इसमें से बिल्कुल भी कलर नहीं जाता है। आपके कपड़े का कलर छूट सकता है लेकिन इसका कलर नहीं छूटता है। तो आपके अंदर से ये वहम तो निकल ही जाएगा कि ये कलर नहीं छूटेगा। और ये तो आइडिया आप बेडशीट देखकर भी लगा सकते हैं। जो बेडशीट 21 साल पुरानी है वो बिना धुए तो रही नहीं है, और आपने उसको व्लॉग में बिछे हुए भी देखा होगा। और बेडशीट कितनी जल्दी गंदी होती है, कितनी जल्दी जल्दी हमें धुलनी पड़ती है, वो भी सभी जानते हैं। और यहाँ पे अभी सूट को देखो, तो इसको मैंने धुल दिया है और कलर जैसे थे वैसे ही हैं। इस टाइम हो चुका है 11 बजे का और अभी मैं फ्री हुई हूँ इसको बना के। लेकिन सच में कुछ लग रहा है, दिल खुश हो गया है एकदम। लग नहीं रहा था मुझे कि हाँ इतने टाइम बाद में फिर से ऐसा ही बना दूंगी, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब हम काम करते रहते हैं और फिर उस काम को करने से रुक जाते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। जब जैसे हम पहले लिखते थे, जो राइटिंग करते थे, जो स्पीड थी वो अब नहीं है, क्योंकि अब वो प्रैक्टिस नहीं है जैसे पहले थी। तो लेकिन इसमें तो ये सोचो, पेंटिंग में तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि हाँ थोड़ा सा भी ऐसा लगाओ, क्योंकि उससे बेटर ही करके मैंने अब बनाया है ये, और उससे कम टाइम में बनाया है। देखो पहले मतलब जब शादी नहीं हुई थी उस टाइम तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि हाँ घर की कोई कामों की जिम्मेदारी, अब खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम थे। जैसे अब है, अब बीच में मैं बच्चों के लिए दूध भी करके गई हूँ और दूध अभी जमने के लिए भी रखा हुआ है, बीच में खाना भी बना के गई हूँ। तो उस टाइम तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ मतलब इतना अच्छा जो कि पहले मैं बना लेती थी वो अभी भी बना लूँगी। लेकिन बहुत प्यारा लगा है, और जहाँ पे भी घर में इसको डाल दिया जाएगा ना, सच में एकदम अलग ही लुक देगी ये बेडशीट। जो कि पहले वाली बेडशीट है ना, वो भी जब मैं बिछाती थी ना, तो जितनी भी रेडीमेड वाली बेडशीट है मेरे पास, ये देखो सबसे अलग ही लगती थी वो। तो ये होती है अपने हाथ की कलाकारी और अपना हुनर, और जो हुनर अपने अंदर हो ना वो दिखाना भी चाहिए और लोगों को सिखाना भी चाहिए, है ना। और इससे हम ये देखो पर्दे, बेडशीट, सोफ़ा कवर और मेज कवर कुछ भी बना सकते हैं, मतलब पेंटिंग करके, और एकदम अलग ही लगेगी, जहाँ पे भी डल जाएगी अलग ही लुक देगी। मतलब रेडीमेड तो बिल्कुल अलग छोड़ दो इससे, ये तो अलग ही लगती हैं। तो अब टाइम हो चुका है 11 बजे का गाइस। सच में थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये देखो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिला, जब टाइम मिल रहा था तुरंत जाके इसको बना रही थी, और लगने के बाद, बनने के बाद एकदम मस्त लगी है। लेकिन दिल खुश हो जाता है ना। जो सुकून इसमें मिलेगा ना, सच में बना के अपने हाथ से कोई कारीगरी करके, और उस काम को जब हम कर लेते हैं और वो बन जाता है, उसको उस जगह पे लगाना होता है, सूट वगैरह कुछ भी हम पहनते हैं तो एकदम मतलब अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ हमारे अंदर भी कुछ हुनर है।
और जो अभी मैंने सूट आपको धुल के दिखाया, तो ये कलर जो है ना, मतलब निकलने वाले नहीं होते, ये फैब्रिक के लिए ही बने होते हैं। जैसे आपके पहले बहुत सारे कमेंट आए, उस सूट मैंने बनाया था ना, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए, दीदी ये कलर छूट जाएगा क्या? तो ये छूटता नहीं है, फैब्रिक के लिए बना होता है। इसे आप कपड़े पे कहीं पे भी करोगे ना, किसी भी कपड़े पे करोगे तो ये छूटेगा नहीं। और अलग कहीं पे करोगे, जैसे मैंने हाथ पे बहुत सारा कलर लग गया था लेकिन सब छूट गया, ये सब छूट जाता है, लेकिन कपड़े से नहीं छूटने वाला। कपड़े पे अलग अगर कहीं बूंद भी इस पे टपक गई ना, तो समझो बिल्कुल नहीं छूटने वाली वो। और आपको ये बेडशीट कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, खुश रहना।